जैसे कि आपने 20 साल गुजारा है सर, आपने एक एक चीज़ को नज़दीक से देखा है, क्या होता है चीज़ को, सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, सैनिक कैसे रहते हैं, सैनिकों का अधिकार क्या है, सैनिकों को कौन सा अधिकार नहीं मिल रहा है, बड़े अधिकारियों के दबाव से छोटे जो सैनिक हो, हमारे जवान जो होते हैं वो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, उनको डर रहता है कि आप बिहार में कुछ नहीं कर सकते, सैनिकों के लिए कुछ नहीं है, झारखंड में भी कुछ नहीं, झारखंड में भी नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है, कोलकाता में है, हाई कोर्ट निकाल दिया गया किसी कारणवश। मैं अपनी आवाज़ को रखना चाहता हूं, आपके पास रखना चाहता हूं, तो इतनी कम बैच है, तो मेरी आप अभी तक कितने सैनिकों का आवाज़ न्यायालय परिसर में जो हाँ आपका सैनिकों का होता है, कितने लोगों के केस आपने जीता है और कितने लोगों के उनके पास नहीं पता है ना, उनके पति को पता था, पति इस दुनिया में रही नहीं, देश के लिए कुर्बान हो गए हैं, और पत्नी हाई कोर्ट जा रही है, सुप्रीम कोर्ट जा रही है, धीरज कुमार जी। और सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपको, धन्यवाद। लिमिटेड लोग आपके पास हैं, लिमिटेड अधिवक्ता है, लिमिटेड कोर्ट है, समस्या अनलिमिटेड है, बिल्कुल कैसे हैंडल किया जाता होगा? सबसे पहले तो विकास जी मैं आपको बता दूं कि मैंने भी 20 साल सेना में गुजारे हैं जी। वायुसेना में मैंने 20 साल काम किया है, और फौज की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो उनकी रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार उनके लिए काम नहीं कर रही है, सरकार उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, फिर भी उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार से चूक हो जाती हैं। उन चीज़ों को के लिए जब सैनिक अपनी आवाज़ उठाता है तो कई बार उसके जो फोरम है, उनके जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, उनके लोकल कमांडर से लेके चीफ तक, वहाँ भी जब उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, तब वो फौजी कहाँ जाए। देश में 12 बेंच है जी, है आपने मात्र 12 बेंच, आपने बिल्कुल सही समझा। ये भारत 140 करोड़ आबादी का देश है, हमारे पास 11 लाख रनिंग फौज है, और इसकी कम से कम 10 गुना जो भी डेटा कहता है फौज जो है वो सेवानिवृत्त है। तो इन सारे लोगों की कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। कई बार कई चीज़ों को देखते हुए, कई बार ठोकर खाने के बाद जब लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये महसूस किया और सरकार को बताया है कि हमारे जवानों और सैनिकों के लिए एक अलग से डेडिकेटेड न्यायाधिकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। तब जाके 2008 में इस तरह के न्यायाधिकरण की स्थापना हुई, जिसकी पहली बेंच मुख्यालय दिल्ली में स्थापना हुई, और धीरे धीरे पूरे देश में लगभग 12 जगहों पे इसकी स्थापना की गई, रीजनल बेंचेस की। जो मुझे जानकारी है सर कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के लिए कोलकाता में एकदम, यानी 4 राज्यों के लिए मात्र एक कलकत्ता में उस बेंच की रखा गया है। एकदम आपने ये बिल्कुल सही जानकारी दी। तो आप समझ रहे हैं कि लगभग 40 करोड़ आबादी के लिए 4 राज्यों के कंबाइंड चलाना कितना टफ हो सकता है? ये बिल्कुल बहुत टफ है विकास जी। मैं तो मानता हूँ कि कोलकाता में अगर वो बेंच है तो बंगाल के लोग तो फिर भी 4 घंटे 5 घंटे की यात्रा करके वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन जो लोग उड़ीसा से हैं, जो लोग झारखंड से हैं, जो लोग बिहार से हैं, ट्राइबल रिमोट एरियाज से हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि मुझे अपने अधिकार के लिए किसके पास जाना है। जिला न्यायालय या हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होती, उसके लिए उसके पेशेवर अधिवक्ता नहीं है, जाते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि हमें इसको किस तरीके से आगे लेके जाना है। तो इसके लिए ये कोर्ट एकमात्र कोर्ट की स्थापना हुई है, और इस न्यायालय में काम करने वाले अधिवक्ताओं की संख्या भी बहुत गिनी चुनी है। पूरे बिहार में अगर मैं मानूं तो मुश्किल से 10 अधिवक्ता होंगे। हाँ, ये भी आंकड़ा भी देख ही रहा है कि मात्र 10 अधिवक्ता, समथिंग 10, हाँ लगभग 10 अधिवक्ता हैं। उसमें से भी जो सैनिक सेवा दिए हुए हैं उनमें से तो आंकड़ा और भी कम है, क्योंकि वो ज़्यादा पेशेवर हैं, उन्होंने सेना में नौकरी भी की है, साथ साथ वो अधिवक्ता भी बने हैं। तो वो लोग सैनिकों के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से, जैसे कि आपने 20 साल गुजारा है सर, आपने एक एक चीज़ को नज़दीक से देखा है, क्या होता है चीज़ को, सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, सैनिक कैसे रहते हैं, सैनिकों का अधिकार क्या है, सैनिकों को कौन सा अधिकार नहीं मिल रहा है, बड़े अधिकारियों के दबाव से छोटे जो सैनिक हो, हमारे जवान जो होते हैं वो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, उनको डर रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नौकरी से निकाल दी जाती है। आम भाषा में लोग डरे रहते हैं, डरे रहते हैं। ये बहुत हद तक सच है कि लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं अनुशासन के नाम पर, लेकिन मैं उन सारे लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अनुशासन अपनी जगह है, वो सेना का कोर है। अनुशासन नहीं तो सेना नहीं, फिर भी अनुशासन के नाम पर अगर किसी का दमन हो रहा है तो वो गलत है, और उसको उसके लिए अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। सेना में रहते हुए अगर उसका निस्तारण नहीं होता है
तो माननीय सशस्त्र न्यायाधिकरण की स्थापना इसी के लिए की गई है कि अगर सैनिक का कोई रोष है, कोई उसका समस्या है जो कि सेना में रहते हुए नहीं समाधान होता है, तो माननीय सशस्त्र न्यायाधिकरण जो कि एक न्यायालय है फौजी लोगों के लिए, वो उनका जरूर समाधान करता है। तो सर ऐसा नहीं लगता है कि मान लीजिए कि हम सर्विस कर रहे हैं और मुझे कोई त्रुटि है, मेरी चीज़ों को भरपाई नहीं की जा रही है, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है अंदर की बातें बाहर लाकर रख दी जा सकती है न्यायालय परिषद में? हाँ बिल्कुल है। उसके लिए एक मैकेनिज्म, एक रास्ता बनाया गया है कि पहले अपनी बात को आप अंदर रखेंगे उचित माध्यम से, उचित प्लेटफॉर्म पे। ये जरूरी है। न्यायालय ये बोलता है कि क्या आपने अपनी बात अपने उच्च अधिकारियों के पास रखी, वो क्या उन्होंने उस बात को सुना और फिर भी नहीं सुन के समाधान नहीं दिया, फिर आप हमारे पास आइए। सबसे पहले आपको रास्ता वही है। तो लोग उस फोरम का, उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं और अधिकांशतः उनका समाधान हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कारण और समस्याएं जिनका समाधान नहीं हो पाता है, उसके लिए उनका विकल्प एकमात्र सशस्त्र न्यायाधिकरण ही है। केस कितने होंगे? किस आपको ये आंकड़ा देखा जाए तो अकेले हमारे रीजनल बेंच में, वो भी इस वजह से कि वहाँ पे परमानेंट जुडिशियल मेंबर यानी कि जज नहीं थे, मात्र 400 के आसपास केसेस हैं और वो सारे केसेस प्रिंसिपल बेंच में ट्रांसफ़र हो गए क्योंकि वहाँ पे रेगुलर बेंच थी, रेगुलर न्यायालय था और उसका जो दबाव है और वर्कलोड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक एक केस के निस्तारण में 3-3, 4-4 साल लग जा रहे हैं क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, संसाधन बहुत कम है। न्यायाधिकरण में जजों की नियुक्ति नहीं हुई है, जहाँ नियुक्ति है वहाँ पे केस इतने ज़्यादा हैं कि वो लंबे खींच रहे हैं और बिहार और झारखंड जैसे और उड़ीसा जैसे राज्यों में तो न्यायाधिकरण है ही नहीं। बिल्कुल। तो उसमें से 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि मुझे अपनी समस्या को लेकर किसके पास जाना है। बिहार, उड़ीसा और झारखंड में बिल्कुल नहीं है। यही तो रोना है इन 4 राज्यों, इतने सघन आबादी वाले राज्यों में भी न्यायाधिकरण का ना होना, जहाँ से कि देश के मेजर पोर्शन सैनिकों को दिया जाता है। सैनिकों के लिए यहाँ कुछ नहीं है। आप बिहार में कुछ नहीं कर सकते, सैनिकों के लिए कुछ नहीं है। झारखंड में भी कुछ नहीं, झारखंड में भी नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है, कोलकाता में है, बंगाल के लिए हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं, रास्ता बंद है आपके लिए। हाई कोर्ट बंद जी, अपना अपील भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, आपके लिए वो रास्ता ही नहीं है। आपके लिए सिर्फ सशस्त्र न्यायाधिकरण है। सर यदि हमारी कोई समस्या है तो सपोज दैट मुझे सर्विस से निकाल दिया गया किसी कारणवश, मैं अपनी आवाज़ को रखना चाहता हूँ, आपके पास रखना चाहता हूँ, तो इतनी कम बैच है तो मेरी आवाज़ कैसे होगी? यही तो ये बात है कि एक तो न्यायालय नहीं है तो अधिवक्ता उसमें रुचि नहीं रखते हैं और कोई भी अधिवक्ता को जो पेशेवर, जो फ्रेश या जो डेडिकेटेड अधिवक्ता है जिसको फौज के बारे में ABCD कुछ नहीं पता है, वो उस केस को अगर ले भी लेता है तो उसकी उतने अच्छे तरीके से पैरवी नहीं कर सकता। लेकिन एक अधिवक्ता जिसने सेना में अपना समय गुजारा है, अगर वो अधिवक्ता के रूप में न्यायालय के सामने खड़ा होता है तो वो विक्टिम, उस आदमी के बारे में बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है और निश्चित रूप से उसकी जीत होगी। मैं देखूँ तो आप अभी तक कितने सैनिकों का आवाज़ न्यायालय परिसर में जो हाँ आपका सैनिकों का होता है, कितने लोगों के केस आपने जीता है और कितने लोगों को न्याय मिला है आपके माध्यम से? जी, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो आपने आंकड़ा बताया कि पूरे देश में 12 बेंचेज हैं, 12 बेंचेज हैं, उस 12 में से 8 बेंचेज में मेरे केसेस रनिंग हैं। आज भी रनिंग है। उस 8 में से मैं आपको नाम गिनाऊँ अगर तो दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता, जबलपुर, इतनी जगहों पे मेरे केसेस चल रहे हैं। इतने जगहों पे हम सैनिकों के हक के लड़ रहे हैं और कम से कम 500 से 600 सैनिकों का हमने मुकदमा दायर किया हुआ है और लगभग 20 से 30% में हमारी जीत हो चुकी है और बाकियों में भी जीत सुनिश्चित है। न्यायालय का एक प्रक्रिया है जिसकी वजह से न्याय लंबा होता है, लेकिन ये हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि उनकी जीत जरूर होगी। यदि बिहार के जो सैनिक हैं आपसे मिलने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए कैसे, कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो आपके बातों को सुना जाए? क्योंकि बहुत सारे सैनिकों की पत्नी सुविधा नहीं ले पा रही, उनके बेटा को सुविधा नहीं मिल पा रहा है। अभी भी हमारे नज़रों के सामने बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैं निजी तौर पर जानता हूँ, उनका जो हक है अभी नहीं मिल रहा है। बेटा शहीद हो गया, पति शहीद हो गया, शहीद की माँ कहला रही, शहीद की पत्नी कहला रही, लेकिन शहीद का जो दर्जा होता है, शहीद परिवार को जो लाभ होता है, उन लोगों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन माताओं बहनों के लिए क्या होगा? तो विकास जी, मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो आप खुद हमारे सामने बन के आए हैं। नहीं, बिल्कुल। तो अगर ऐसे जो भी एग्रीव्ड लोग हैं, एक तो आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें कि
जो आपका डिटेल से मैं डाल दूँ वो तो डालूंगा। जो भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जो लोग इसको देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, विकास जी के माध्यम से हम संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा। बिल्कुल। मैं अपना कार्ड भी शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने 3 जगह का पता लिखा हुआ है। बेसिकली 3 जगह पे हमारा स्थायी पता है। एक तो मेरा जो पैतृक शहर है बक्सर है, बक्सर। दूसरा मैं पटना में अस्थायी रूप से निवास करता हूँ, उसका भी पता है। और तीसरा जो हमारा मुख्य जो बैठने का स्थान है दिल्ली प्रिंसिपल बेंच में, उसका भी मैंने पता उसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा हमारे एसोसिएट हैं लगभग जिन 8 बेंचों में हम काम करते हैं, वो एसोसिएट के पास भी जा सकते हैं और वहाँ से हम उनका काम कर सकते हैं। सर ऐसा होता है कि जब एक शहीद कोई बॉडी होता है, शहीद आते हैं जी, उनके गांव पे नेताजी लोग कमिटमेंट कर देते हैं कि मैं आपके लिए ये काम करूंगा जी। कुछ ऐसे भी अधिकारी होते जो कमिटमेंट कर देते कि मैं आपके लिए काम करवाऊंगा जी। यदि वो काम नहीं होता है जी, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, शहीदों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कई सारी सुविधाओं का ऐलान किया हुआ है और उसके लिए फंड भी एलोकेट किया हुआ है, संसाधन भी रखे हुए हैं। सवाल ये है कि क्या एक तो है सुओ मोटो, यानी खुद से वो संसाधन आप तक पहुंच जाए, उसके लिए जो भी फौज के अधिकारी हैं या राज्य सरकार के अधिकारी हैं वो उस पर कितने तत्पर हैं। कई बार ये काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कई बार जब वो फौजी अधिकारी या राज्य सरकार के अधिकारी जो संसाधन बांटने के लिए वो तत्पर नहीं होते हैं, वैसी स्थिति में जब आवाज़ उठाना होता है तो किसके पास जाएं, कौन हमारे लिए लड़ेगा, कौन हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएगा जिससे कि हमारा काम जल्दी हो सके। तो उसके लिए भी हम जरूर प्रयास करते हैं। अगर हमारे पास ऐसा केस आता है, ऐसे भी केसेस आते हैं, बिल्कुल। अक्सर ऐसा केसों में देखा गया है, लोग घूम रहे चक्कर काट रहे हैं नेताओं क्योंकि उनके पास नहीं पता है ना। उनके पति को पता था, पति इस दुनिया में रही नहीं, देश के लिए कुर्बान हो गए हैं। बिल्कुल। और पत्नी हाई कोर्ट जा रही है, सुप्रीम कोर्ट जा रही है, लोअर कोर्ट जा रही है, जहाँ पर इनकी सुनवाई ही नहीं हो सकता है, वो चक्कर काट रही है। वहाँ के एडवोकेट भी उनको बुर्बक बना रहे हैं। एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है, वो पैसे वसूल रहे हैं, दलाल उसमें पैसे खा रहे हैं और उनको सही रास्ता नहीं पता है कि हमें कैसे उस संसाधन तक पहुँचना है। यानी सीधी तौर पर एक बात हम रख दूं कि सैनिकों के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट नहीं बना है, सुप्रीम कोर्ट बना है। सुप्रीम कोर्ट है। उस न्यायाधिकरण का जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है। यानी हाई कोर्ट में इसमें हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं। प्राथमिक स्तर पे हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई रोल नहीं। यानी सीधी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से मिला जा सकता है और सैनिकों के कोर्ट से ही मिला जा सकता है पहले, लेकिन सैनिक कोर्ट में जाना होगा। सैनिक कोर्ट में अगर उनका दावा खारिज हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जाना है।